अभी हम नालंदा शिल्प ग्राम में हैं। एक शोरूम में ले चलते हैं, जैसा आपने पहले नहीं देखा होगा। कलाएं पॉलिटिक्स से अछूती नहीं हैं। जब भी जैसा समय आएगा उस हिसाब से कलाकार अपने आप को ढालेंगे। खूब सारे राम मंदिर भी आपको दिखने लगेंगे। ये नालंदा सील की रेप्लिका है। और कितना समय लगता है बनाने में एक मूर्ति? आधा घंटा में ढाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सांचा तैयार हो चुका है, हो गई होगी। हाँ, तो ये भी अपने आप में नालंदा में तो हर टूटा हुआ पत्थर ही कोई ना कोई कहानी कहता है। तो ये इस तरीके का वर्कशॉप है और यहाँ पे मूर्तियाँ तसल्ली बख्श तैयार होती हैं। अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और सबसे ज़्यादा टीआरपी जो है वो है बुद्ध की। तो इतिहास से 100 रुपया का। बुरा भला देख रहे हैं सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूँ निखिल आनंद गिरी। अभी हम नालंदा शिल्प ग्राम में हैं। शिल्प ग्राम का मतलब यहाँ की शिल्प कलाओं को बढ़ाने का एक माध्यम है। नालंदा उजड़े हुए पत्थरों का शहर लगता है। जहाँ से भी हम गुजरते हैं इतने सारे पत्थर हैं, काले सफ़ेद रंग के, और ऐसा लगता है कि किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये पुरानी बात है। 1500-1600 साल पुराने पत्थर यहाँ पर यूं ही आपको सड़कों पर मिल जाएंगे। तो पास में ही नव नालंदा महाविहार यानी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया कि यहाँ के आसपास की जो कलाएं हैं उसको संरक्षित किया जाए, कंजर्व किया जाए, और उसका नतीजा है ये शिल्पग्राम। आइए हम थोड़ा देखते हैं कि शिल्पग्राम में क्या नया है, इन्होंने कैसे समय के हिसाब से चीज़ों को संभाला है और सहेजा है। खूब सारी मूर्तियाँ आपको दिखेंगी। आइए आपको एक खास तरह के एक शोरूम में ले चलते हैं, जैसा आपने पहले नहीं देखा होगा। आप कहीं भी जाएं भारत में या दुनिया में भी, तो सबसे पहले आपको टूरिस्ट प्लेसेस पे जो आकर्षित करते हैं वो होती हैं वहाँ बेचे जाने वाले सामान, और आपको पता ही नहीं होता है कि वो सामान आते कहाँ से हैं। तो अब आगे से आप कभी भी कहीं बुद्ध की या गणेश की भी या शायद साईं की भी अगर कोई मूर्ति देखें तो हो सकता है कि वो आपको नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट यानी नालंदा के आर्टिस्ट ने बनाई हो और यहाँ से वो मूर्तियाँ गई हों। अंदर देखिए, मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखेंगी आपको, इतनी शानदार हैं कि आपको मन करेगा कि कम से कम एक तो यहाँ से ले ही जाएं। ये देखिए खूब सारी मूर्तियाँ हैं और सामने शिव भी दिख रहे हैं। और आमतौर पे यहाँ पे बुद्ध और महावीर की भूमि कहते हैं, लेकिन जब मैं अंदर जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे देवी की मूर्ति भी है, राधा कृष्ण भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अभी समय के हिसाब से कैसे चीज़ें बदलती हैं और कलाएं कैसे बदलती हैं। थोड़ा नीचे आते हैं तो देखिए ये भव्य राम मंदिर भी दिखने लगा है आपको। तो कलाएं पॉलिटिक्स से अछूती नहीं हैं। जब भी जैसा समय आएगा उस हिसाब से कलाकार अपने आप को ढालेंगे। ढालना मजबूरी भी है, क्योंकि कोई अगर पर्यटक आता है तो निश्चित तौर पर वो वहाँ वही चाहेगा जो उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी। तो खूब सारे राम मंदिर भी आपको दिखने लगेंगे। ये सर नालंदा यूनिवर्सिटी की सील है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी की सील है। हाँ, जो एंशिएंट नालंदा सील, हाँ जी, यूनिवर्सिटी थी, ये जिसके पास होता था यानी वो नव नालंदा महाविहार के आर्य भिक्षु संघ का सदस्य है। तो ये सील से जैसे आज आई कार्ड होता है, ये पुराने समय का आई कार्ड समझे। अच्छा, तो वो ये उसकी रेप्लिका है। ये नालंदा सील की रेप्लिका है और ये भी मिट्टी की बनी है। जी हाँ, मिट्टी की, वो भी मिट्टी की, जो म्यूजियम अभी बंद है, रेनोवेशन चल रहा है। अच्छा, ये तो आपको मिल जाती है। और यहाँ काफी मात्रा में देख रहा हूँ। ये देखिए बुद्ध इतना सुंदर यहाँ लगते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा बिठा दिया है। और बुद्ध की ये मेरे ख्याल से ध्यान की मुद्रा है। ये आराम करते हुए है थोड़ा सा। जी, अंदर चलते हैं। देखिए अभी इतनी मूर्तियाँ आपको दिखेंगी और लाइट्स के साथ इतनी सुंदर लग रही हैं। सामने गणेश दिख रहे हैं और फिर बुद्ध हैं। बुद्ध तो कई सारी प्रतिमाओं में, लेकिन गणेश भी हैं। और इन कलाकारों से भी कोशिश करते हैं बातचीत करने की। हमारे पास ही एक वर्कशॉप जैसा भी दिखा है जहाँ हम अभी आपको ले चलेंगे। फिलहाल मैं आपको मूर्तियों के दर्शन, इतनी सारी मूर्तियाँ आप देखेंगे। ये देखिए लेटे हुए बुद्ध यहाँ पे हैं, जो मुद्रा बहुत ही, और दो अलग अलग रंगों में भी, यानी कि मेरे ख्याल से काला पत्थर और सफ़ेद पत्थर दोनों इस्तेमाल किया गया होगा, जिसे जैसा पसंद आ जाए। और अलग अलग छवियों में देखिए मूर्तियाँ हैं। तो आगे से आप जब भी कहीं जाएं और अभी त्योहारों में जब भी खरीदारी करें तो हो सकता है कि आपके पास जो मूर्तियाँ पहुँच रही हों वो नालंदा शिल्प ग्राम से आई हों। पीछे कुछ मेरे ख्याल से जो कारीगर हैं उनका कुछ नाम भी है, श्रुति कुमारी है, उनकी बच्ची है, मतलब पेंटिंग बनाती थी कंपटीशन में जो है। और देखिए सामने ई वॉलेट्स का भी ऑप्शन है कि आप यहाँ आएँ और पेमेंट करें। और इस तरह से इस वर्ल्ड हेरिटेज को बचाने की ये सर रेप्लिका है नालंदा हेरिटेज साइट की। और समय के हिसाब से इन्होंने बुद्ध के साथ, महावीर के साथ कई सारी और मूर्तियों को भी इनकॉर्पोरेट किया है, जो बड़ी अच्छी। साईं भी सामने दिख रहे हैं। ये नहीं सर, और ये बिल्कुल लेटेस्ट आप देखिए, जो राम जो दक्षिण से लाए और अयोध्या में स्थापित किए गए, वो फिलहाल नालंदा के कारीगर भी अब बहुत ही बखूबी बना रहे हैं। बाहर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। कछुआ है जी। तो ये हनुमान भी दिख रहे हैं और खूब सारे देवी देवता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में अगर आप जाएंगे
तो दुकानों पे सबसे ज़्यादा खरीदारी इसी की होती है। तो ये यहाँ की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसने बड़ा अच्छा बीड़ा उठाया कि यहाँ के कारीगरों को थोड़ा सा काम भी मिले, और उस हिसाब से इनसे बात करने की कोशिश करते। देखिए तो मूर्तियाँ लेके जा भी रही हैं, थोड़ा बात करेंगे हमसे। क्या नाम है आपको, बताइएगा। सुनीता देवी। तो आप ही बनाती हैं मूर्ति सारी सब? हम लोग बनाते हैं। अच्छा, कितना समय लगता है बनाने में एक मूर्ति? आधा घंटा में ढाल देते हैं। और ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी तो पैर हाथी से आता है। आधा घंटा में ढाल देते हैं? कोई भी मूर्ति आधा घंटा बना देंगे? आधा घंटा मार्बल डस्ट है सर। तैयारी हो जाता है। अच्छा, कैसे बनाते हैं, क्या प्रक्रिया मतलब बना? मार्बल डस्ट रहता है। मतलब कैसे बनाती है मूर्ति, कुछ है बताने लायक कि ऐसे? डाई रहता है, डाई। थोड़ा दिखाई ना थोड़ा सा। तो अभी चलते हैं इनके वर्कशॉप में। सुनीता जी वहाँ पे देखिए सामने बहुत सारी मूर्तियाँ सूख रही हैं, और हमने थोड़ा सा उनसे समय मांगा है। वो ये देखिए जो भी अभी भीतर हमने देखा जो काले रंग के बुद्ध थे, ये फिलहाल अभी सूखते हुए मेरे ख्याल से ये सांचा तैयार हो चुका है, और इसके बाद वो उस पर रंग चढ़ाएंगे और फिर वो बिकने के लिए तैयार होगा। फिलहाल चलते हैं इस वर्कशॉप में, और सुनीता जी हमको दिखाएंगी कि अंदर कैसे वो ये मूर्तियाँ बनाती हैं। जी, ये मतलब बनाने का ये सांचा हुआ एक तरह का। अच्छा, तो अलग अलग भगवानों का होगा, अभी राम जी का होगा तो राम जी का ही बनाया होगा पहले सांचा? सब कुछ का है। तो ये सांचा भी आप ही लोग तैयार करते बनाते हैं? हाँ, हम ना बनाते हैं, वहाँ पर मालिक बनाते हैं। मालिक बनाते हैं, तैयार करते हैं। अच्छा। तो ये इनका इस सांचे में फिर आप वो मिट्टी भरती हैं उस तरह से? हाँ, वो पैकेट हो गया था ना, पैकेट वाला। वो डाल देते हैं, घोल के तैयारी हो जाती है। ये सब तैयार है? सब तैयार है। अच्छा, उस पर खाली पेरिस में रहे। ये मिट्टी का है, ये बड़ा लेकिन सॉफ्ट और बड़ा, मतलब ऐसा लग रहा है कि रबर का कोई। का नहीं है। अच्छा, मार्बल डस्ट। मार्बल डस्ट कहते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बुद्ध है, और छूने से ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पॉन्ज जैसा मतलब फील आ रहा है, और सचमुच बालों वाला फील आ रहा है कि ये सचमुच बाल होगा इस तरह से। और कई सारी और मूर्तियां हैं, जैसे वो टूट बनाने के टूट गई होगी। हाँ, तो ये भी अपने आप में, नालंदा में तो हर टूटा हुआ पत्थर ही कोई ना कोई कहानी कहता है, तो ये इस तरह से बनता है ना। अंदर भी दिख रहा है काफी मूर्तियां तैयार पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं क्या? ये देखिए, ये पूरा मूर्तियों का वर्कशॉप है, और यहाँ पे मूर्तियाँ तसल्ली बख्श तैयार होती हैं। अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, और सबसे ज़्यादा टीआरपी जो है वो है बुद्ध की। तो फिलहाल नालंदा शिल्पग्राम से इतना ही। आइएगा कभी नालंदा, और इन कारीगरों से कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर। एक मूर्ति की कीमत कितनी होती होगी दीदी, कुछ आइडिया है? ये जैसे कॉमन सबसे ज़्यादा बुद्ध दिख रहे हैं, इसकी कितना कीमत रखे होंगे आप? इसका 150 रुपया कीमत। 150 रुपया। तो देखिए इतिहास दोनों है 100 रुपया का। कौन दोनों? वो दोनों ना है ना, ये शिव जी? हाँ, शिव जी मुंडा वाला सब 100 रुपया का, ये 150 का है। अरे वाह। ये 100 रुपया का पीपल का पत्ता वाला है। पीपल का पत्ता भी 100 रुपया? बड़ा वाला है जो 200 रुपया का है। ओ, बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं, 100 रुपया। बहुत ही अच्छा रेट सर है। यहीं से लेके जाते हैं लोग, और बाहर 500, 600, 1000 रुपए बेचते होंगे। तो आप देख रहे थे नालंदा शिल्पग्राम। देखिए बहुत ही सस्ती मूर्तियां भी हैं, तो जरूर यहाँ पे आइएगा और इन मूर्तियों को खरीद कर इनकी मदद भी कीजिएगा। धन्यवाद।